हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिरानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो हम जो है जब कैटेगरीज डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी कैटेगरीज की वजह से रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हम कुछ चेंजेस करते हैं, उनमें से कुछ क्या थे, टेंसेस, प्रोनाउंस, मॉडल्स। अब हमने उसमें दो कैटेगरीज देखी थी जो कि थी प्लेसेस और टाइम। तो ये दोनों कैटेगरीज जो हैं ये चेंज होती हैं कैसे, इन्हें हम कहते हैं कि भाई एडवर्ब में चेंज आ रहा है। रूल्स ऑफ चेंज इन एडवर्ब्स, यानी या तो चेंज हो रहा होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस या तो चेंज हो रहा होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। हम इन डिटेल नहीं जाएंगे कि भाई एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड है। यहाँ पर यह अननेसेसरी चीज हो जाएगी। यहाँ पर जरूरत किस चीज की है कि भाई कौन सा एडवर्ब किस एडवर्ब में चेंज होने वाला है। क्लियर? तो हम देखेंगे रूल्स ऑफ चेंज इन एडवर्ब्स में रूल्स ऑफ चेंज इन प्लेसेस, रूल्स ऑफ चेंज इन टाइम। क्लियर? चलिए देखते हैं भाई क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम इस इन्वर्टेड कॉमास के रिपोर्टेड स्पीच को जो कि डायरेक्ट में मेंशन है उसे हम चेंज करते हैं टू इनडायरेक्ट स्पीच, हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट द वर्ड्स, जो भी वर्ड्स एक्सप्रेस कर रहे होंगे टाइम और प्लेस, जो भी वर्ड्स टाइम के बारे में बता रहे हैं, टाइम मतलब ये नहीं 2 बजे 3 बजे, अब 2 बजे को आप 2 बजे ही बोलोगे, थर्ड पर्सन को भी बताओगे। अगर मैंने आपको बोला कि भाई 2 बजे जो है आज हम लाइव सेशन रखेंगे, क्लियर, तो ये आप किसी और को बताओगे तो यही बताओगे ना कि चांदनी मैम ने कहा था कि वो 2 बजे लाइव सेशन रखेंगी, राइट? तो 2 बजे इज 2 बजे, दैट इज नॉट व्हाट आई एम मीनिंग बाय टाइम कि टाइम चेंज होगा तो 2 या 3 बजे चेंज होगा। टाइम का मतलब है यहाँ पर जब हम बोलेंगे अभी, क्लियर, तो हम इस चीज को सामने वाले को अगर कल बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे, कल या उस दिन, राइट? तो हम जो है टाइम की बात यहाँ ऐसे कर रहे हैं कि जब हम कोई सिचुएशंस की बात कर रहे हैं कि अभी, टाइम इन द सेंस जो क्लॉक में है वो नहीं, जो हमारे पूरे डे के, मंथ, वीक के जो पार्ट्स हैं टाइम जो हम दर्शाते हैं वो हम यूज करेंगे इन व्हाट, इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम। और प्लेस का मतलब है नियरनेस, यानी अगर मैं बोलूं कि ये पेन जो है वो यहाँ रखी है तो यहाँ क्या है, ये पोजीशन मेरे सबसे नियर है, सबसे पास रखी है पेन। अगर ये पेन मैं बिल्कुल दूर रख दूं, नेक्स्ट बिल्डिंग में रख दूं, तो मैं बोलूंगी ये पेन वहां रखी है। तो नेक्स्ट बिल्डिंग में मेरी नियरनेस इस पेन से क्या हो गई, कम हो गई। यानी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो हम देखेंगे किस में, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में। हम प्लेस में ये नहीं देखेंगे कि भाई दिल्ली मुंबई बन जाएगा, मुंबई दिल्ली बन जाएगा, ना ना। व्हाट वी विल सी इन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इज कि जो नियरनेस है, यानी कि जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, किसी भी जगह की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी हम दूरी की बात करेंगे, कितनी वो नियरनेस है, कितना नियर है, राइट? तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस में चेंज। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा टाइम का वर्ड या कौन सा प्लेस का वर्ब जो है वो किस में चेंज होगा। तो अगर हम बोले नाउ यानी अभी, तो हमें इस चीज को जब बताना है किसी थर्ड पर्सन को बाद में, तो हम बोलेंगे तब। अभी बोल रहे हैं अब, और यही चीज हम किसी और को बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे, तब। हम बोलते हैं अब तब, ऐसे हिंदी में पढ़ते हैं। तो अब मीन्स नाउ, और जब हम इसे चेंज करेंगे इन इनडायरेक्ट स्पीच तो हम बोलेंगे देन। तो जब भी आपको नाउ दिख जाएगा वर्ड, हम किस में चेंज कर देंगे, देन में। सिमिलरली टुडे, अब टुडे यानी आज, अब ये आज जो है बाद में क्या बन जाएगा, दैट डे। टुडे है आज, हम बोलेंगे उस दिन, राइट? उस, मैं बोल रही हूं कि जैसे आई विल गो फॉर शॉपिंग टुडे, मैं आज शॉपिंग करने जाऊंगी। यही चीज मेरी फ्रेंड को मैंने जो बोली है, मेरी फ्रेंड किसी और को बता रही है अगले महीने, तो वो क्या बोलेगी कि भाई चांदनी मैम जो है वो शॉपिंग करने उस दिन गई थी। उस दिन क्या हो जाता है, दैट डे। क्लियर? तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। सिमिलरली टुमारो, यानी आने वाला कल जो है टुमारो, ये मैं बोल रही हूं अभी कि टुमारो आई विल गो फॉर शॉपिंग। अब इसी चीज को कोई मेरी फ्रेंड अगले महीने बताएगी तो वो क्या बोलेगी, चांदनी ने बोला था कि वो उस दिन जो है शॉपिंग पे जाने वाली थी, उस दिन। अब वो उस दिन जो है उसे हम बोल सकते हैं द नेक्स्ट डे, अगला दिन। इसे हम बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे, यानी जिस दिन बात की थी उसके अगले दिन। ठीक है? ये नेक्स्ट डे का मतलब ये नहीं कि मैं आज बता रही हूँ किसी को तो मैं कल की ही बात कर रही हूँ, नहीं। मतलब जिस दिन मेरी उस पर्सन से बात हुई थी उसके अगले दिन वो काम करने वाला था, इसीलिए द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। और इसी को हम बोल सकते हैं द डे
आफ्टर, मीनिंग सबका एक ही है, बस वर्ड्स में चेंजेस है। तो आप टुमारो को ज्यादातर तो द फॉलोइंग डे ही लिखा जाता है, बट आप इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे और द डे आफ्टर। क्लियर? नेक्स्ट येस्टरडे। अब येस्टरडे क्या है? जो बीत गया कल, तो आप इन्हीं में कर लो चेंजेस। क्या करोगे? जो बीत गया, तो नेक्स्ट होगा कि प्रीवियस होगा? प्रीवियस, तो हम बोलते हैं द प्रीवियस डे। और द डे आफ्टर बोलोगे कि द डे बिफोर बोलोगे? ऑब्वियसली कल जो निकल गया उसकी बात कर रहे हो, तो बोलोगे क्या? द डे बिफोर। चलिए इन तीनों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बोलती हूं कि टुडे आई विल गो फॉर शॉपिंग, ठीक है, अब इस चीज को कोई थर्ड पर्सन बता रहा है किसी और को, तो वो बोलेगा कि शी सेड दैट शी वुड गो फॉर शॉपिंग दैट डे, उस दिन जाने वाली थी वो, ठीक है, तो इसीलिए हम टुडे को बोल देते हैं दैट डे। अगर मैं बोल रही हूँ मैं कल शॉपिंग के लिए जाने वाली हूँ, आई विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो, तो ये चीज जो है वो नेक्स्ट मंथ अगर मेरी फ्रेंड किसी और को बताएगी तो वो क्या बोलेगी? चांदनी ने बोला था कि वो शॉपिंग के लिए अगले दिन जाने वाली थी, राइट? अभी की बात कर रही हूँ कि मैं कल जाने वाली हूँ, तो वो ये तो नहीं बोलेगी कल जाने वाली, भाई ये पास्ट में हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? अगले दिन, यानी मेरी जिस दिन बात हुई थी उसके अगले दिन ये एक्शन परफॉर्म होने वाला था, राइट? तो हम क्या बोल देते हैं टुमारो को? द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग यानी आने वाला दिन, या फिर द डे आफ्टर, जिस दिन बात हुई उसके अगले दिन। क्लियर? अब यही चीज मैं बोल रही हूँ मेरी फ्रेंड को कि मैं कल शॉपिंग के लिए गई थी, यानी येस्टरडे जो बीत गया कल। अब इस बात को मेरी फ्रेंड बताएगी तो क्या बोलेगी? मेरी जिस दिन बात हुई थी उसके पिछले दिन, द प्रीवियस डे गई थी वो शॉपिंग के लिए, या फिर मेरी जिस दिन बात हुई थी उसके डे बिफोर गई थी वो शॉपिंग के लिए, राइट? तो हम इसीलिए टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर, और येस्टरडे को बोलते हैं द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। क्लियर? रटने की जरूरत नहीं है, अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चेंज करते हैं लास्ट नाइट, यानी जो पिछली रात थी, येस्टरडे में जो रात थी उसको हम बोल देंगे क्या? द प्रीवियस नाइट। अगर हमने बोला येस्टरडे को जो बीत गया, द प्रीवियस डे, तो अब हम बात कर रहे हैं लास्ट नाइट की, यानी जो नाइट चली गई रात, तो हम क्या बोलेंगे? द प्रीवियस नाइट। क्लियर? नेक्स्ट द डे आफ्टर टुमारो, यानी अब मैं बात कर रही हूं कल के भी बाद वाला दिन, हम बोलते हैं ना डे आफ्टर टुमारो, यानी टुमारो के बाद। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? टुमारो एक दिन हो गया और आज का दिन हो गया, तो हम 2 दिन के बाद की बात कर रहे हैं, तो हम इसे बोल देते हैं 2 days टाइम, 2 दिन के समय में, या फिर हम बोलते हैं 2 days लेटर, 2 दिन बाद। तो अगर मैं बोलूं कि भाई आई विल गो फॉर शॉपिंग डे आफ्टर टुमारो, मैं 2 दिन बाद की बात कर रही हूँ, तो आप किसी और को बताओगे तो क्या बोलोगे? जिस दिन मेरी बात हुई थी चांदनी से उसके 2 दिन बाद वो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, राइट? तो हम क्या बोल देंगे? इन 2 days टाइम या फिर 2 days लेटर। नेक्स्ट अगो बोलते हैं ना कि वंस अपॉन अ टाइम, 20 years अगो, मतलब 20 साल पहले, तो अगो मतलब पहले। अब आप इस पहले का भी पहले बताओगे। अगर मैं बोलूं कि आई वॉज इन माई कॉलेज 5 years अगो, अगर मैं ऐसा बोल दूं, ओके, लिटरली लेना, इसको काउंट नहीं करने लगना है कि भाई मेरी क्या एज है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर मैं ऐसे सपोज बोल दूं कि मैं 5 साल पहले कॉलेज में थी, आई वॉज इन कॉलेज 5 years अगो, तो आप किसी और को बताओगे तो ये बोलोगे चांदनी मैम जो है वो 5 साल पहले जो है कॉलेज में थी। अब ये बात आप कब कर रहे हो? आप 10 साल बाद बता रहे हो किसी को, तो 10 साल जो हो गए, यानी आप देखिए यहाँ 5 years की मैं बात कर रही हूँ अभी, आप ये 10 साल बाद बता रहे हो, यानी 15 साल बाद ये बात हो रही है, मेरे कॉलेज के 15 साल के बाद बात हो रही है, तो आप ऑलरेडी इसके लिए अगो बोल रहे हो, ठीक है? और इसके पीछे जाना है आपको, तो आप इसके भी और पीछे बोलोगे तो क्या बोलोगे? अगो तो बोलोगे नहीं, तो हम क्या बोल देते हैं इसको? बिफोर, यानी इसके भी पहले। तो ये जो है बात जब मेरी हुई थी उसके भी 5 साल पहले जो है चांदनी मैम कॉलेज में थी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने अगो को बिफोर में किया। कॉन्सेप्ट से समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट मतलब जब हम किसी भी चीज में अगले की बात करें तो हम क्या बोल देंगे? द फॉलोइंग। अभी देखा था टुमारो में भी क्या बोल रहे थे? द फॉलोइंग डे, यानी आने वाला। तो नेक्स्ट क्या होता है? आने वाला। अभी जब मैं स्लाइड चेंज करी तो मैं क्या बोल रही थी? लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, आने वाली स्लाइड। तो हम क्या बोल सकते हैं? द फॉलोइंग स्लाइड, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि जिस दिन मेरी बात हो रही है उसके अगले दिन, अगले महीने, अगले हफ्ते, जो भी रहेगा नेक्स्ट के साथ, वहां क्या लग जाएगा? द फॉलोइंग। अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, तो ये हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट मंथ तो ये हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ। क्लियर? तो जब मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं नेक्स्ट डे जो हूँ शॉपिंग ले जाऊंगी, तो आप किसी और को जब ये बात 5 दिन बाद भी बताओगे तो क्या बोलोगे? जिस दिन चांदनी से बात हुई थी उसके नेक्स्ट डे वो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, राइट? तो वो उसके फॉलोइंग डे,
बोलेंगे अपन कि शी वॉज गोइंग फॉर द शॉपिंग द फॉलोइंग डे, यानी जिस दिन बात हुई उसके अगले दिन। और यही मैं बोलूँ मैं अगले हफ्ते जाऊंगी तो द फॉलोइंग वीक, मैं अगले महीने जाऊंगी तो फॉलोइंग मंथ। क्लियर। नेक्स्ट है दिस वीक, यानी इस हफ्ते की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूं कि मैं इस हफ्ते आगरा जा रही हूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे अपने फ्रेंड को कि चांदनी जो है उस हफ्ते आगरा जाने वाली थी। उस बोल देते हैं, इस का उस हो जाता है हिंदी में, तो हम क्या बोलते हैं दिस का दैट, कि दिस वीक बन जाएगा दैट वीक। क्लियर। तो जब वीक के साथ जोड़ दिया तो ये टाइम बता रहा है। अब इसी को हम प्लेस के लिए यूज करें यानी नियरनेस के लिए यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिस का दैट तो हमें पता है, बट यहां पर नियरनेस की बात हो रही है, डिस्टेंस दूरी की बात हो रही है, कि मैं बोल रही हूं ये पेन जो है यहां है तो मैं बोलूंगी दिस पेन, राइट। और ये यहाँ वहां पे पड़ी हुई है अगले बिल्डिंग में तो मैं क्या बोलूंगी दैट पेन, क्योंकि बहुत दूर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं दिस की, अभी बात हो रही है और मैं बोलूं कि दिस पेन इज माई फेवरेट पेन, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड को यही बात बताओगे तो क्या बोलोगे कि चांदनी ने बोला था कि वो पेन उसकी फेवरेट पेन है, राइट। तो अब ये दिस नहीं रही, अब ये क्या हो गई दैट पेन। क्लियर। सिमिलरली हेयर, यानी यहां पे, तो अगर मैं बोलूं कम है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पास में, तो नियरनेस की बात कर रहा है, टाइम की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं बोलूं कि आई एम स्टैंडिंग हेयर, तो आप ये बात किसी और को बताओगे तो क्या बोलोगे कि चांदनी ने उस वक्त बोला था कि वो वहां खड़ी थी, राइट। अब ये तो नहीं बोलोगे यहाँ खड़ी थी, वहां पर तो मैं खड़ी नहीं हूँ आपके सामने, क्योंकि आप बाद में बात कर रहे हो। तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं कि वहां, ठीक है। तो यहाँ यानी हेयर का हो जाता है वहां यानी देयर। सिमिलरली दीज दोज, जो हम प्लूरल में पढ़ चुके हैं कि दीज जब बहुत सारी चीजें होंगी तो दिस तो बोलोगे नहीं, दीज बोलोगे, ये होगा दिस पेन। अब मैं 4-5 पेन है मेरे हाथ में, इमेजिन कीजिए, तो ये क्या हो जाएंगी दीज पेन्स, ठीक है। अब यही की बात आप बताओगे 5 दिन बाद किसी को, तो आप ये दीज पेन्स बोलोगे कि दोस पेन्स, यानी वो जितनी भी पेन्स थी, तो ये क्या हो जाता है दोस। तो अभी एक की बात करते हो दिस, तो दैट, और फिर दीस हो जाता है, बहुत सारे हैं तो हो जाते हैं दोस। क्लियर। तो किसको किस में चेंज करते हैं वो हमको क्लियर है, याद करने की जरूरत नहीं है। अभी भी यहाँ पे फिट नहीं हुए तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं सबके इंडिविजुअल, तो फिर हमको यहाँ पर और रजिस्टर हो जाएगा। पहले बात करेंगे किसकी, नाउ को कन्वर्ट करेंगे किसमें, देन में। क्लियर। पहला सेंटेंस है शी सेड आई एम प्लेइंग आउटसाइड नाउ। किसने बात की, शी सेड। पहले तो देख लो सेड क्या है, पास्ट में है, क्या आगे चेंजेस करोगे, बिल्कुल करोगे, क्योंकि ये हम किस में पढ़ चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स में। तो हम देखेंगे भाई आई एम प्लेइंग आउटसाइड नाउ, डायरेक्टली नाउ पे जंप नहीं करना है, सारे रूल्स रिवाइज करते जाना है। बात हो रही है आई की, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देखेगा किसको, शी को, जैसे ही देखा बोलेंगे भाई यहाँ पे तो शी आ जाएगा। बात किसकी हो रही है, एम प्लेइंग क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पीसी लिख देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एम है, शी के साथ एम नहीं करोगे, क्या करोगे, वॉज, और ये तो आईएनजी ऐसे ही रहेगा। क्लियर। आउटसाइड तो भाई वैसे ही रहने वाला ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, नाउ, नाउ का हम पढ़ चुके हैं, क्या हो जाता है देन। अब बनाइए सेंटेंस, क्या होगा, शी सेड इन्वर्टेड कॉमास हटके दैट शी वॉज प्लेइंग आउटसाइड देन, क्या यही है, बिल्कुल। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या चेंज करते हैं, अपनी नियरनेस या एडवर्ब ऑफ टाइम को, यहाँ किसकी बात हो रही है, टाइम की, अभी, यानी उसने बोला था मैं अभी खेल रही हूँ बाहर, और यही चीज हम किसी और को बता रहे तो उसने कहा था कि वो बाहर उस उधर खेल रही थी, तब खेल रही थी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नाउ का देन। सिमिलरली ही सेड आई हैव अ स्टमक एक नाउ, उसने बोला मुझे अभी पेट दर्द है, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। देख लिया भाई यहाँ पास्ट है, हाँ चेंज होगा। आई को देखा, ही को देखा, ही को देखा, उसने बोला भाई ही को रखो, मेल की बात हो रही है, हमने बोला ठीक है रख देते हैं। फिर क्या है, हैव अ स्टमक एक, हैव क्या है, प्रेजेंट। अब यहाँ वर्ब की बात मत करना, स्टमक एक को स्टमक एकड कर देंगे, वो तो ऐसे ही रहने वाला है। तो ये क्या है, प्रेजेंट। अब यहाँ प्रेजेंट को किस में चेंज करोगे, प्रेजेंट का पता है भाई पास्ट में, कहीं कंफ्यूजन हो कि ये कौन सा टेंस है उसको पास्ट में चेंज करते जाओ, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट। अब हैव का क्या होता है, पास्ट, हैड। तो यहाँ पे हैव जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। तो आई हैड, स्टमक केक का तो ऐसे ही रहने वाला है, क्या है भाई, नाउ, अभी तो बोलेंगे तब था, तो देन क्या बन गया, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास बन गए दैट, आई का बन गया ही, हैव चेंज हो गया हैड में, अ स्टमक एक, अरे यहाँ हेडेक कर दिया है, चलिए ये हो गया स्टमक एक, नाउ का हो गया क्या, देन।
क्लियर? तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं अपने एडवर्ब ऑफ टाइम को। नेक्स्ट, शी सेड इट इज रेनिंग नाउ, उसने कहा, सेड है, पास्ट है, चेंजेस करेंगे। नंबर 2, इट है, भाई इट का तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, इट में ही चेंज रहता है, तो इट जो है वो इट में ही चेंज होगा। फिर इज रेनिंग, इज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वॉज, और नाउ का क्या हो जाएगा? देन। क्या बना सेंटेंस? शी सेड दैट इट वॉज रेनिंग देन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, दे सेड वी डू नॉट वॉन्ट टू प्ले नाउ, उन्होंने कहा हमें अभी नहीं खेलना, तो उन्होंने क्या कहा था कि उनको तब नहीं खेलना था। चेंज करते हैं, दे सेड वापस पास्ट है, चेंजेस होंगे। नंबर 2, वी देखा, तो भाई देखो देखो, दे जो है वो दे ही यूज करता है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि हाँ तो दे आएगा। फिर है डू नॉट वॉन्ट टू, डू नॉट, डू कब लाते हैं हम लाते हैं प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हमारे पास कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हम डू ले आते हैं या डज ले आते हैं। बात हो रही है वी की, वी क्या है? प्लूरल, क्या यूज करेगा? डू। अब इस डू को किस में चेंज करना है? पास्ट में, तो डू का पास्ट क्या हो जाता है? डिड, और नॉट का तो नॉट ही रहेगा क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा नॉट। वांट का क्या रहेगा? वांट ही रहेगा। हमको पता है डिड क्या है? एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो डिड के साथ एक और सेकंड फॉर्म आ सकता है, थर्ड फॉर्म आ सकता है, नहीं थर्ड फॉर्म तो आता ही नहीं, वो सिर्फ परफेक्ट टेंस में आता है, तो डिड के साथ आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो नहीं, आप सिर्फ क्या यूज करोगे? वांट यानी फर्स्ट फॉर्म को, और बाकी सब टू प्ले वैसा ही। नाउ का क्या बन जाएगा? देन। क्या बना सेंटेंस? दे सेड दैट दे डिड नॉट वांट टू प्ले देन। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। नाउ और देन जो है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे टुडे की। टुडे का क्या करेंगे? दैट डे, आज यानी उस दिन। ठीक है, पहला सेंटेंस है शी सेड आई गॉट अ न्यू ड्रेस टुडे, उसने कहा कि मैंने आज ही मुझे नई ड्रेस मिली है। ठीक है, अब ये बात हम अपने दूसरे फ्रेंड को बताएंगे, भाई देखो सुनना, तेरे को पता चला कि उसने मुझे बताया था कि उसको उस दिन नई ड्रेस मिली थी। ठीक है, आज ही बोलोगे क्या? नहीं, तो उस दिन मिली थी, तो क्या बन जाता है? दैट डे। तो ये क्या हो जाएगा? शी सेड, सेड क्या है? पास्ट। क्या करोगे? चेंजेस करोगे, बिल्कुल। सेकंड, आई को देखोगे, आई बोलेगा भाई शी को देखो, शी को देखा, हम बोलेगा शी, बोलेगा हाँ भाई शी की जगह शी को रख दो, तो हम आई को बनाएंगे शी। क्या है? गॉट अ न्यू ड्रेस, गॉट क्या है? गॉट है एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या है भाई? यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी इंडेफिनिट पास्ट का यूज हुआ है। ये किस में चेंज होगा? इंडेफिनिट पास्ट, पास्ट परफेक्ट में। क्या हो जाएगा? हैड गॉट, राइट? हैड V3 गॉट ही होता है, गेट गॉट गॉट। फिर क्या हो गया? हैड गॉट अ न्यू ड्रेस, तो भाई न्यू ड्रेस ही रहने वाली है। टुडे क्या बन जाएगा? दैट डे। तो क्या बन गया सेंटेंस? शी सेड दैट शी हैड गॉट अ न्यू ड्रेस दैट डे। क्लियर? इस तरीके से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब मजा आ रहा होगा चेंज करने में। चलिए नेक्स्ट चेंज करते हैं सेंटेंस। ही सेड आई एम गोइंग आउट टुडे, क्या बोला भाई? सेड, सेड क्या है? पास्ट। बोल रहे हैं चेंजेस कर दो, ठीक है मान लेते हैं। बात हुई आई के, आई ने बोला भाई मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूँ, किसको देखोगे? सब्जेक्ट को देखोगे, देखा ही को, ही बोलेगा भाई ही को रखो, मैं लड़का हूँ भाई ही की बात करो, ठीक है, हमने बोला आई की जगह हम ही रख देंगे। बात किसकी हो रही है? आई एम गोइंग की। आई एम गोइंग क्या है भाई? आई एम गोइंग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट क्या होता है? वो हमेशा प्रेजेंट की जगह बस पास्ट लगा देता है, सेम फैमिली में करता है, फैमिली में सॉरी सेम कैटेगरी में करता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। एम का क्या हो जाएगा? बात किसकी हो रही है? ही की, ही यूज करता है वॉज को। ठीक है, तो ही वॉज गोइंग आउट टुडे का बन जाएगा दैट डे, उस दिन। क्लियर? तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही सेड, सारे इन्वर्टेड कॉमास बन गए, दैट ही वॉज गोइंग आउट दैट डे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। She said the market is beautifully decorated today. उसने कहा था कि आज मार्केट जो है बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। तो यही बात हम 2 दिन बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे? उसने कहा था कि ये मार्केट जो है वो बहुत खूबसूरती से डेकोरेटेड किया गया था उस दिन। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे चेंज करते हैं। शी सेड, सेड बोलता है पास्ट, हाँ भाई चेंजेस करो, ठीक है। गए किस पे? मार्केट पे। अब द मार्केट को देखोगे क्या? दे तो दिया है नाम द मार्केट, अब प्रोनाउन थोड़ी ना दिया है, अब क्या दिया है? नाउन दिया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया कि यहाँ आपको प्रोनाउन मेंशन्ड ही नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में, आपके इन्वर्टेड कॉमास में आपको कोई भी प्रोनाउन मेंशन नहीं है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना भाई, जब प्रोनाउन मेंशन ही नहीं है तो सरदर्द लेना ही क्यों? क्या करोगे? सीधे जो नाउन दिया है ना उसको एज इट इज कॉपी करोगे। यहाँ पे हम चीटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? द मार्केट का द मार्केट। इज ब्यूटिफुली, इज क्या है? प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब। क्या करोगे इसको? इसको चेंज करेंगे पास्ट वॉज में।
तो ये क्या बन जाएगा, द मार्केट वॉज, ठीक है। ब्यूटिफुली डेकोरेटेड टुडे है, टुडे बन जाएगा दैट डे। अब सेंटेंस देखते हैं, शी सेड इन्वर्टेड कॉमास बन गया दैट द मार्केट, चीटिंग करी, द मार्केट वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड दैट डे। क्लियर। तो इस तरीके से हम टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अभी तक 2 हो गए हैं, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में। कोशिश यही करना है, इस वीडियो के बाद याद करने नहीं बैठेंगे बॉक्स को, यहाँ पे सीधे सीधे आपके यहाँ दिमाग में रजिस्टर हो जाना चाहिए। हाँ भाई नाउ आ गया, देन आएगा दैट डे, टुडे आ गया तो दैट डे आएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, अब बात करेंगे टुमारो की। अब टुमारो में तो भाई कितनी थी, 3 थे। क्या, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर। तो आपको जो रखना है इन तीनों में से रखिए। सबसे ज्यादा किसे यूज किया जाता है, तो फॉलोइंग डे को, ठीक है। चलिए, शी सेड आई विल प्ले टुमारो, उसने बोला, सेड पास्ट है, चेंज कीजिए। आई देखा, आई बोलता है भाई सब्जेक्ट को देखो, हमने देखा शी, तो हमें पता चल गया यहाँ पे भी शी की बात होगी। विल प्ले, अब विल क्या करता है, विल तो भैया अपने आप को चेंज करके वुड बना लेता है, और तो कुछ करना ही नहीं है। प्ले का तो प्ले ही रहेगा। टुमारो है तो यहाँ पे तीनों में से जो आपको रखना है, द फॉलोइंग डे रखना है रख लीजिए, द डे आफ्टर रखना है रख लीजिए, द नेक्स्ट डे रखना है, जैसे ही आपको जो पसंद आ रहा है वो रख दीजिए। मैंने क्या रखा है इस बार, मैंने इस बार रखा है द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शी सेड इन्वर्टेड कॉमास बन गया दैट, आई बन गया शी, विल बन गया वुड। तो शी सेड दैट शी वुड प्ले टुमारो का क्या बन गया, द नेक्स्ट डे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, शी सेड आई विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, उसने बोला मुझे कल नई ड्रेस मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमने देखा सेड, सेड बोलता है मैं पास्ट में हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, मतलब चेंजेस अलाउड है। फिर आई को देखा, आई ने बोला गो टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने बोला मैं शी हूँ, कीप शी देयर, हमने रख दिया शी। बात आई विल की, विल का तो अभी बात की, विल में बढ़िया अच्छी चीज है, फ्यूचर में सिर्फ विल को वुड में चेंज करना, और कोई दिक्कत ही नहीं है। गेट का गेट ही रहने वाला है, इसको चेंज करोगे नहीं, फ्यूचर टेंस में सिर्फ और सिर्फ विल का वुड करते हैं। विल गेट अ न्यू ड्रेस एज इट इज। टुमारो, अब टुमारो को जो रखना है, नेक्स्ट डे रख चुके हो, अब जो रखना है रख दो। यहाँ पे भी नेक्स्ट डे है, इसको द फॉलोइंग डे रख लो, या फिर द डे आफ्टर, जो रखना है वो रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास बन गए दैट, आई बन गया क्या, शी, तो शी वुड गेट अ न्यू ड्रेस द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे और द डे आफ्टर। क्लियर। नेक्स्ट, शी सेड द मार्केट विल बी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड टुमारो, उसने कहा था कि मार्केट जो है वो कल बहुत ब्यूटिफुली डेकोरेट होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेड पास्ट है, देखा हमने क्या दिया है, द मार्केट, द मार्केट दिया भाई, ये तो प्रोनाउन है ही नहीं, नाउन है, इसको एज इट इज रख देंगे, रख दिया। फिर विल, विल तो चेंज हो जाता है वुड में, कोई टेंशन ही नहीं। बी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड ऐसे ही रहेगा, हाँ ऐसे ही रहेगा, इट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। टुमारो को चेंज कर दीजिए, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे और द डे आफ्टर। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, शी सेड दैट द मार्केट वुड बी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर और द फॉलोइंग डे। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि यहाँ रजिस्टर हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टुमारो को चेंज कर सकते हैं हम 3 वेज में, उनमें से आपको जो पसंद है आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है कैटेगरी, नेक्स्ट हम चेंज करेंगे येस्टरडे को। येस्टरडे किस में चेंज होता है, येस्टरडे एक दिन जो निकल गया, तो नेक्स्ट बोलोगे कि प्रीवियस बोलोगे, भाई प्रीवियस बोलेंगे। तो क्या हो गया, द प्रीवियस डे, या फिर जो डे निकल गया तो हम क्या बोलेंगे, द डे आफ्टर और द डे बिफोर, तो डे बिफोर। जो भी आपको रखना है वो रख लीजिए। अब हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, शी सेड आई प्लेड येस्टरडे, उसने कहा मैं कल खेल रहा था या मैं खेल चुका था। तो यहाँ पे बात हो रही है सेड की, सेड क्या है, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, ये बोलेगा कि चेंजेस अलाउड। फिर परमिशन मिल गई, गए प्रोनाउन के पास, इसने बोला मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूँ, गो टू सब्जेक्ट, हम गए सब्जेक्ट के पास, इसने बोला हाँ भाई कीप शी, हमने रख दिया। प्लेड बोलता है भाई ये V2 है, कैसे पता V2 है, क्योंकि अगर V3 होता तो आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता, ठीक है, हैड होता, हैव होता, कुछ तो होता, बट यहाँ पर है ही नहीं V3। तो ये क्या है, ये पक्का V2 है। V2 सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करता है, इंडेफिनिट पास्ट। इंडेफिनिट पास्ट है वो भैया अपनी फैमिली में पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। क्या करेंगे हम, हैड और V3 रखेंगे। प्लेड का V3
प्लेड ही रहता है, तो क्या हो जाएगा ये हैड प्लेड। येस्टरडे को क्या रखें, जो हमको पसंद आ रहा है, क्या, या तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। तो आप हम पहले ले लेते हैं द प्रीवियस डे, तो ये हो जाएगा शी सेड इन्वर्टेड कॉमास दैट, आई चेंज हो गया शी में, शी हैड प्लेड द प्रीवियस डे। क्लियर। नेक्स्ट, शी सेड आई बॉट अ न्यू ड्रेस येस्टरडे, उसने कहा कि मैंने एक नई ड्रेस कल खरीदी थी। बात किसकी हो रही है, येस्टरडे की। पहले देखेंगे भाई रिपोर्टिंग वर्ब, अलाउड है चेंजेस, यस। बात किसकी हुई, आई की। आई सेड गो टू द सब्जेक्ट, वी वेंट टू शी ने बोला हाँ भाई शी रख दो, परमिशन ग्रांटेड, रख दिया। बात हो रही है बॉट की, विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये भी क्या है, V2 है। क्या करोगे भाई, V2 है, इंडेफिनिट पास्ट है, चेंज होगा किस में, पास्ट परफेक्ट में, तो बन जाएगा हैड V3 भी क्या ही होता है, बॉट, बाय बॉट बॉट, तो हैड बॉट। फिर अ न्यू ड्रेस विल रिमेन सेम। बात हो रही है येस्टरडे की, तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, तो ये रख देंगे हम, शी सेड दैट शी हैड बॉट अ न्यू ड्रेस, क्योंकि वो तो सेम है, द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, शी सेड द मार्केट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल येस्टरडे, उसने कहा मार्केट जो है वो कल बहुत अच्छा लग रहा था। बात हुई सेट की, सेट ने बोला आई एम इन पास्ट, क्या करोगे, परमिशन ग्रांटेड टू मेक द चेंजेस, कर दो। नेक्स्ट, बात हो रही है द मार्केट की, द मार्केट इज व्हाट, द नाउन, तो नाउन में तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, एज इट इज रख दो, रख दिया द मार्केट। वॉज लुकिंग क्या है, वॉज और लुकिंग ING, ये है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस अपनी फैमिली का कंटिन्यूअस मेंबर यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। क्या होता है वो, हैड बीन, फिर V1 ING, तो ये क्या होगा, हैड बीन लुकिंग। ब्यूटिफुल येस्टरडे क्या बन जाएगा, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, रख दीजिए। शी सेड दैट द मार्केट हैड बीन लुकिंग ब्यूटिफुल द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। क्लियर। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं किसको, येस्टरडे को इन द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। नेक्स्ट मूव टू व्हाट, वी विल चेंज नाउ लास्ट नाइट। ये तो बहुत इजी है, यानी जो बीत गई, हम क्या लिखेंगे, प्रीवियस नाइट। अब इसमें क्या लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला दिया है, शी सेड आई हैड अ हेडेक लास्ट नाइट, उसने कहा मुझे कल रात को सर दर्द था। कल रात को था, हमारे लिए क्या हो गया, वो निकल गया, तो हम क्या बोलेंगे, द प्रीवियस नाइट। तो यहाँ देखा सेड, भाई पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, परमिशन ग्रांटेड, वी वेंट टू द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसने बोला गो टू द सब्जेक्ट, हम गए, देखा शी है, रख दिया यहाँ पे शी। हैड है, यहाँ पर अ हेडेक दे दिया है, यानी ऑब्जेक्ट दे दिया डायरेक्ट, तो हैड हमारा मेन वर्ब है। हैड क्या है भाई, V2 है, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करोगे, इसको चेंज करेंगे V2 में ही रहने दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर V2 को आप चेंज करना चाहते हो हैड V3 में, तो V3 दिया ही नहीं है, तो किस में चेंज करोगे, V3 दिया ही नहीं है, इसीलिए हम इसको एज पास्ट ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा शी हैड अ हेडेक लास्ट नाइट है, तो बन जाएगा द प्रीवियस नाइट। तो शी सेड दैट शी हैड अ हेडेक द प्रीवियस नाइट। क्लियर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात किसकी हो रही भाई, हमें पता है V2 अगर आ गया तो इसको हम चेंज करेंगे हैड V3 में, ठीक है। अब पहले ही हैड है तो क्या लिखोगे, हैड लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है हैड, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको ऐसे का ऐसे रखना है। क्यों, क्योंकि हम बात करें पास्ट में ही उसको क्या था, सर दर्द, तो हैड अ हेडेक लास्ट नाइट। नेक्स्ट, ही सेड आई वेंट टू द सिटी लास्ट नाइट, उसने कहा आई वेंट टू द सिटी लास्ट नाइट। बात करें सेड की, पास्ट, ग्रांटेड द परमिशन, फिर आए देखा, गए किसके पास, सब्जेक्ट के पास, इसने बोला आई की जगह ही रख दो, ठीक है। वेंट देखा, वेंट है भैया V2, गो वेंट गॉन, तो ये याद हो चुका होगा। क्या करेंगे, V2 है, चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट, हैड V3 में, हैड गॉन में, तो बन गया हैड गॉन। टू द सिटी तो वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट है, लास्ट नाइट क्या बन जाएगा, द प्रीवियस नाइट। तो ये क्या चेंज हुआ, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू द सिटी द प्रीवियस नाइट। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, शी सेड द मार्केट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल लास्ट नाइट, उसने कहा कि कल रात को मार्केट बहुत ब्यूटिफुल लग रहा था। तो हम क्या करेंगे, शी सेड पास्ट है, ठीक है, परमिशन ग्रांटेड, कहाँ जाएंगे, इसके पास, भाई ये तो नाउन है, प्रोनाउन की दिक्कत ही नहीं है, तो कोई चेंजेस करने नहीं है, सेम रखो, चीटिंग करो। फिर वॉज लुकिंग क्या है भाई, वॉज ING है, पास्ट कंटिन्यूअस, ये अपनी ही फैमिली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और लुकिंग का लुकिंग, V1 ING। फिर है
ब्यूटिफुल लास्ट नाइट, लास्ट नाइट क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट, तो कैसे चेंज हुआ, शी सेड दैट द मार्केट हैड बीन लुकिंग ब्यूटिफुल द प्रीवियस नाइट। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं किसको, हम चेंज करते हैं लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखना है द नेक्स्ट, जो कि क्या है, डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद आने वाला दिन, यानी किसकी बात करें, 2 दिन के बाद, आज और कल के बाद, तो 2 दिन के बाद, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इन 2 days टाइम, या फिर क्या बोलते हैं, 2 days आफ्टर, 2 दिन बाद। क्लियर, ये तो बहुत इजी है, खुद ही बोल रहा है डे आफ्टर टुमारो यानी 2 दिन के बाद। तो हम जो है डे आफ्टर टुमारो को कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। शी सेड आई विल प्ले डे आफ्टर टुमारो, उसने कहा कि मैं जो हूँ परसों खेलूंगी, परसों ही बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो को। तो इसे क्या करेंगे भाई, सेड जो है वो पास्ट है, बोलेगा ओके परमिशन ग्रांटेड, जाके देख लीजिए आपका प्रोनाउन क्या है। गए हम प्रोनाउन के पास, इसने बोला भाई सब्जेक्ट को देख के आओ कि ये क्या है, सब्जेक्ट देखा, उसने बोला शी, हमने बोला ठीक है आई की जगह शी रख देते हैं। फिर गए हम विल के पास, विल ने बोला मैं तो भैया सिर्फ वुड में चेंज हो जाऊंगा, बाकी कोई टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है। गए प्ले के पास, प्ले वैसा ही रहने वाला है। डे आफ्टर टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, इन 2 days टाइम और 2 days आफ्टर, जो अच्छा लगे वो रख दीजिए। शी सेड दैट शी वुड प्ले इन 2 days टाइम, 2 दिन के बाद वो खेलने वाली थी। नेक्स्ट, शी सेड आई विल गेट अ न्यू ड्रेस डे आफ्टर टुमारो, उसने कहा कि मुझे जो है परसों एक न्यू ड्रेस मिलने वाली है। तो हम ये किसी और को बताएंगे तो क्या बोलेंगे, उसने कहा था कि उसको 2 दिन के बाद एक न्यू ड्रेस मिलने वाली थी। तो ये हो जाएगा सेड, इसने बोला परमिशन ग्रांटेड। गए आई के पास, आई ने बोला सब्जेक्ट, लिख दिया शी, विल बन गया वुड। गेट अ न्यू ड्रेस को चेंज करना है क्या, नहीं, वुड कर तो दिया, ठीक है। तो गेट अ न्यू ड्रेस, फिर क्या है, डे आफ्टर टुमारो, बना दो इसको इन 2 days टाइम या फिर 2 days आफ्टर, जो सही लगे वो कर दो। 2 days लेटर भी है, यस दिस इज ऑल्सो नाइस। आफ्टर के बाद लेटर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेटर का भी क्या मतलब होता है, बाद में। तो यहाँ टेंशन नहीं लेना भाई लेटर क्यों आ गया, यहाँ पे तो आपने आफ्टर बोला था, मीनिंग तो सेम ही है, तो लेटर भी यूज कर सकते हो और आफ्टर भी यूज कर सकते हो। तो शी सेड दैट शी वुड गेट अ न्यू ड्रेस 2 days लेटर, तो 2 दिन के बाद। क्लियर। नेक्स्ट, She said the market will be beautifully decorated day after tomorrow. उसने कहा था कि मार्केट जो है डे आफ्टर टुमारो यानी 2 दिन के बाद बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट होने वाला था। तो क्या करेंगे, सेड को देखा, हाँ भैया परमिशन ग्रांटेड, हमने बोला देखते हैं नाउन या प्रोनाउन, दिया है नाउन, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया। फिर दिया है विल बी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, कोई दिक्कत नहीं, विल को बना देंगे वुड, राइट। तो ये हो जाएगा वुड बी डेकोरेटेड डे आफ्टर टुमारो यानी इन 2 days टाइम और 2 days आफ्टर और 2 days लेटर, जो रखना है वो रख दीजिए। शी सेड दैट द मार्केट वुड बी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इन 2 days टाइम। क्लियर। तो ये था हम कैसे डे आफ्टर टुमारो को चेंज करते हैं इन 2 days टाइम और 2 days लेटर और 2 days आफ्टर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करना है अगो को चेंज। अगो किस में चेंज होगा, बिफोर में। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। She said I saw her a month ago. उसने कहा था कि मैंने उसको 1 महीने पहले देखा था। अब 1 महीने पहले की बात अगले महीने बता रहे हो, तो अब ये 2 महीने पहले हो गया, तो क्या 1 month को 2 months ago करोगे, नहीं, हम बोलेंगे भाई उसने बिफोर यानी अगो के भी पहले जो है देखा था, तो हम इसको बोलेंगे she said। ठीक है भाई, पास्ट है। I ने बोला go to the subject, हमने बोला ओके दिस इज अबाउट शी, लिख दिया। सॉ क्या है, सॉ V2 है, तो क्या हो जाएगा, V2 तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हैड V3 में। क्या होता है, सी, सॉ, सीन, कर दिया हैड सीन अ मंथ अगो, तो ये हो जाएगा अ मंथ बिफोर। तो ये हो गया शी सेड दैट शी हैड सीन हर अ मंथ बिफोर। क्लियर। नेक्स्ट, She said I went to the city a week ago. उसने बोला मैं शहर या सिटी कब गई थी, 1 हफ्ते पहले। तो हम कैसे बोलेंगे, 1 हफ्ते पहले नहीं, हम बोलेंगे बिफोर, यानी बात हो रही है पास्ट की। तो हम बोलेंगे she said इंटेरोगेट, सॉरी जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो चेंज हो जाएंगे दैट में। आई बोलेगा गो टू द सब्जेक्ट, हमने बोला ओके दिस इज शी। वेंट क्या है, V2 यानी कि है ये पास्ट, इंडेफिनिट पास्ट या सिंपल पास्ट टेंस, और ये किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट हैड V3 में। इसका V2 V3 क्या है, गो, वेंट, गॉन,
तो हम किस में चेंज करेंगे, हैड गॉन में, टू द सिटी इज द ऑब्जेक्ट सेम रहने वाला है, अ वीक अगो तो अ वीक बिफोर, तो ये क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड गॉन टू द सिटी अ वीक बिफोर। नेक्स्ट, शी सेड द मार्केट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल 2 weeks अगो, मार्केट जो है 2 हफ्ते पहले बहुत सुंदर लग रहा था, अब ये 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत टाइम हो गया, तो हम बोलेंगे 2 weeks बिफोर, तो ये हो जाएगा शी सेड द मार्केट एज इट इज, बात हो चुकी है, नाउन है, तो ये हो गया दैट द मार्केट वॉज लुकिंग, भाई ये है पास्ट कंटिन्यूस, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, हैड बीन लुकिंग, राइट, ब्यूटिफुल 2 weeks ago will become 2 weeks before, तो ये हो गया she said that the market had been looking beautiful 2 weeks before। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट हमें चेंज करना है नेक्स्ट वीक को, तो हम तो बात कर चुके हैं जहां पे भी नेक्स्ट दिखेगा इसको किस में चेंज करेंगे, फॉलोइंग में। अब यहां पर नेक्स्ट वीक है तो बन जाएगा फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग, more appropriate, the following week। First example, she said I have a meeting next week, उसने कहा था कि उसकी मीटिंग जो है वो अगले हफ्ते है। अब this अगले हफ्ते will become for us क्या, आने वाला हफ्ता, जिस दिन बात हुई थी उसके बाद वाला हफ्ता, तो ये हो गया she said I have a meeting next week, तो she said देख लिया भाई, appropriate है बिल्कुल, permission granted, गए किसके पास, आई के पास, उसने बोला she से बात कीजिए, तो पता चल गया आई की जगह she है। have यहाँ पे अ मीटिंग, यानी कि have यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, इट इज व्हाट, इट इज प्रेजेंट, और प्रेजेंट की कोई भी चीज किस में चेंज होगी, पास्ट में, राइट, तो have क्या बन जाएगा, had, तो she said she had अ मीटिंग जो है वो सेम रहने वाला है, नेक्स्ट वीक क्या बन जाएगा, नेक्स्ट बन जाएगा, फॉलोइंग वीक रहेगा, तो ये हो जाएगा she said that she had a meeting the following week। क्लियर, नेक्स्ट, शी सेड आई विल गो टू द सिटी नेक्स्ट मंथ, उसने बोला था कि मैं सिटी अगले महीने जाऊंगी, तो अगले महीने हमारे लिए बन गया जिस दिन बात हुई थी उसके अगले महीने, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, द फॉलोइंग मंथ, तो ये हो गया शी सेड आई विल गो टू द सिटी नेक्स्ट मंथ, देखा आई को, आई ने बोला शी देख लो, रख दिया, विल क्या हो गया, वुड, ठीक है, गो क्या है भाई, गो जो है V1 है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ वुड की बात हो गई तो हमको ध्यान ही नहीं देना, गो का गो रहेगा, टू द सिटी सेम, नेक्स्ट मंथ क्या बन जाएगा, द फॉलोइंग मंथ, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हो तो टेंशन ही नहीं लेना, नेक्स्ट का पता है क्या होता है, द फॉलोइंग, अब वो मंथ हो, वीक हो, ईयर हो, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, द फॉलोइंग month, तो she said I will go to the city next month, she said that she would go to the city the following month। क्लियर, तो ये रहा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट, she said the market will be looking beautiful next week, मार्केट जो है अगले हफ्ते बहुत खूबसूरत दिखने वाला है, मे बी दिवाली है, मे बी राखी है, तो इस वजह से मार्केट अगले हफ्ते जो है बहुत खूबसूरत दिखने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, she said the market, भैया कहीं जाना ही नहीं सब्जेक्ट के पास, as it is she said that the market will का क्या हो जाएगा, would be looking beautiful the following week, तो यहाँ पर आ गया she said that the market would be looking beautiful the following week। अगर इनमें से किसी भी एक सेंटेंस में क्या होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ वीक नहीं होता, यहाँ ईयर होता, तो क्या करते, सब कुछ वैसा का वैसा ही, बस द फॉलोइंग के बाद क्या आ जाता, ईयर, तो यहाँ ईयर, मंथ, वीक, इससे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ चेंज आ रहे हैं नेक्स्ट की वजह से, जहां नेक्स्ट दिख गया वहां लगा दो द फॉलोइंग। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दिस की, यानी हमारे पास कहीं पे भी दिस लगा हो, दिस मंथ, टाइम की बात हो रही है, नियरनेस की नहीं, दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर, ये सब क्या करेंगे, ये सब मंथ, वीक, ईयर तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, बन क्या जाएगा, दिस बन जाएगा दैट हर जगह पे, तो दैट वीक, दैट मंथ, दैट ईयर। क्लियर, चलिए एग्जाम्पल, शी सेड आई हैव अ मीटिंग दिस वीक, उसने कहा था कि उसकी इस हफ्ते मीटिंग थी, तो इस हफ्ते नहीं बोल सकते, तो उस हफ्ते मीटिंग थी, तो ये क्या हो जाएगा, शी सेड, आई को देखा, आई ने बोला शी रख दो, रख दिया, हैव यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, प्रेजेंट है, चेंज कर दो पास्ट में, हैड, शी हैड अ मीटिंग, दिस बन जाएगा दैट, आगे जो भी है एज इट इज, वीक, तो क्या हो गया, शी सेड दैट शी हैड अ मीटिंग दैट वीक। क्लियर, नेक्स्ट, शी सेड आई वेंट टू द सिटी दिस वीक,
उसने कहा था कि इस हफ्ते या फिर उस हफ्ते वो सिटी जाएगी, राइट। तो यहाँ पर बात हो गई शी सेड, आई क्या हो गया भाई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसने देखा सब्जेक्ट शी है, रख दिया। वेंट क्या है, V2, क्या रख देंगे, हैड V3, इंडेफिनिट पास्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, हैड गॉन टू द सिटी, दिस बन गया दैट। तो ये हो गया शी सेड दैट शी हैड गॉन टू द सिटी दैट वीक। क्लियर। नेक्स्ट, शी सेड द मार्केट इज लुकिंग ब्यूटिफुल दिस वीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास बन गए, दैट, द मार्केट नाउन है एज इट इज है, प्रेजेंट है, बना दो पास्ट, वॉज, लुकिंग ब्यूटिफुल, दिस बन गया दैट। तो शी सेड दैट द मार्केट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल दैट वीक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी, She said I have this car। अब बोल रहे हैं ये कार, यानी यहाँ पर अब बात हो रही है किसकी, नियरनेस की। अभी तक जितनी बात की थी वो टाइम की बात की थी, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, द डे आफ्टर टुमारो, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई टाइम की। अब बात करेंगे नियरनेस की। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल 3 चीज़ें हैं। क्या, पहला है दिस, दिस किस में चेंज होगा, अभी तो बात की, दिस कहीं दिख जाए तो चेंज कर दो दैट में। क्लियर। तो यहाँ पहला सेंटेंस है, शी सेड आई हैव दिस कार। तो हम क्या बोलेंगे, उसने मुझसे कहा था कि उसको वो, उसके पास वो वाली कार है, राइट। ये वाली कार थोड़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो वाली कार। तो ये क्या हो गया, दिस हो गया दैट। तो चेंज हो जाएगा, सेड है पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, इसने बोला गो, एंड आस्क द प्रोनाउन, हमने बोला आए भाई क्या करें, उसने बोला गो टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने बोला शी ले जाओ, रख दिया। हैव ने बोला भाई मैं प्रेजेंट में हूँ, चेंज कर दो पास्ट में। फिर दिस ने बोला मुझ चेंज मी टू दैट, और कार तो भैया कार ही रहने वाली है, उसको थोड़ा कुछ चेंज करेंगे। तो सेंटेंस क्या है, शी सेड दैट शी हैड दैट कार। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड आई लाइक दिस प्लेस। उसने कहा मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ठीक है, तो हम जब किसी और को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसने कहा था उसको वो जगह बहुत अच्छी लगी थी या पसंद आई थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शी सेड, सेड पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब, वी वेंट टू द प्रोनाउन, इसने बोला भाई जाओ शी के पास, हम ले आए शी। फिर लाइक क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, लाइक, फिर दिस क्या बन गया, दैट प्लेस, तो प्लेस ही रहेगा। तो शी सेड दैट शी लाइक्ड दैट प्लेस, उसको वो जगह अच्छी लगी थी। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर वैसे भी इतना नहीं देखना कि लाइक लाइक्ड कैसे बन गया, अब देख लेते भाई, क्या ये इनडेफिनेट प्रेजेंट था। क्यों इनडेफिनेट प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ V1 है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। किस में जाएगा, इनडेफिनेट पास्ट में। किस में जाएगा, V2 में, लाइक लाइक लाइक्ड, तो V2। क्लियर। नेक्स्ट, शी सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिस आफ्टरनून। तो यहाँ पे बात हो रही है कि उसने बोला था कि भाई बारिश लगातार हो रही है, सिंस दिस आफ्टरनून। क्यों बोला सिंस, यहाँ पे भी चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सिंस क्यों बोला, फॉर क्यों नहीं बोला, क्योंकि बोल दिया है दिस आफ्टरनून, यानी इस दिन की जो दोपहर है उसकी बात, तो क्लियर कट है, एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए यूज किया है सिंस का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कि दिस आफ्टरनून, तो हम क्या बोलेंगे भाई, उसने कहा था कि उस दिन की दोपहर में लगातार बारिश हो रही थी। ठीक है, तो हम चेंज करेंगे, शी सेड, गए किसके पास, इट के पास, इट तो भैया इट ही होगा। हैज बीन रेनिंग, हैज बीन दिख गया, यानी ये पक्का क्या है, परफेक्ट। ठीक है, फिर ING है तो कंटिन्यूअस, और ये हैज है तो प्रेजेंट। अब प्रेजेंट किस में चेंज होगा भाई, ये बाकी कैटेगरी तो सेम रखता है, बस प्रेजेंट का क्या बन जाता है, पास्ट, तो हैज का क्या बन जाएगा, हैड। बाकी सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। सिंस को चेंज करोगे क्या, नहीं भाई सिंस तो वही रहेगा, उसको क्यों चेंज कर देंगे। सिंस दिस का क्या हो जाएगा, दैट। और आफ्टरनून को चेंज करोगे क्या, नहीं, आफ्टरनून इज आफ्टरनून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस दैट आफ्टरनून। क्लियर। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब इतने बड़े बड़े सेंटेंस दिखते तो टेंशन होती नहीं होगी, क्योंकि हमने इंडिविजुअली हर एक रूल पढ़ा है, तो हमको समझ आ गया भाई, पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखो, फिर प्रोनाउन देखो, फिर टेंस देखो, फिर देखो भाई कोई वर्ड जो है एडवर्ब चेंज हो रहा है क्या, चेंज कर दो। क्लियर। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट, जो कि है हेयर। हेयर किस में चेंज होगा, देयर में। यहाँ पर रखा है, ये यहाँ पर है पेन, अगली बार जब बोलेंगे भाई उसने बोला था कि ये पेन वहां पर थी, तो क्या हो जाएगा, हेयर का देयर। वेरी इजी। चलिए, शी सेड आई विल सिट हेयर, उसने कहा था, उसने कहा कि मैं यहाँ बैठूंगी। अब ये चीज़ हम किसी और को बताएंगे, जब कल हम यहाँ आए तो हम बोलेंगे पता है उसने क्या बोला था, कि मैं यहाँ पर बैठूंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। चेंज करते हैं डायरेक्ट में। सेड हो गया क्या, पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आई के पास गए, आई ने बोला भाई मैं शी की बात कर रही हूँ, लिख दिया। विल किस में चेंज होगा, वुड में।
सिट वैसे ही रहेगा, बिल्कुल विल को ही चेंज कर दिया, आगे कुछ नहीं करना। फिर हेयर है भाई, हेयर बन जाएगा देयर, तो शी सेड दैट शी वुड सिट देयर। क्लियर? नेक्स्ट, शी सेड आई लर्न फ्रेंच हेयर। मैं कभी किसी के साथ गई, मेरी फ्रेंड ने बोला ये भैया ये है वो जगह जहाँ पे मैं फ्रेंच सीखती हूँ। मैं घर गई, मैंने मम्मा को बोला मम्मा मम्मा वो वहाँ पे फ्रेंच सीखती है, राइट? ऐसे ही बोलोगे। तो यहाँ पे क्या बात हो गई, ये डायरेक्ट थी, इनडायरेक्टली में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, देखा आय को, आय ने बोला शी ले जाओ, ले गए। लर्न फ्रेंच यानी वो पढ़ती है, हमको चेंज करना है किस में? प्रेजेंट है तो पास्ट में, तो लर्नड। फ्रेंच चेंज होगा क्या? नहीं। हेयर, हाँ भाई चेंज हो गया देयर। तो इनडायरेक्टली हम किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे? शी सेड दैट शी लर्नड फ्रेंच देयर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, शी सेड द डॉग इज प्लेइंग हेयर। उसने कहा कि जो डॉग है वो यहाँ खेल रहा है। तो जब हम घर जाके बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि उसने बताया था कि डॉग वहाँ खेल रहा था। ठीक है, तो चलिए इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सेड ने बोला भाई मैं पास्ट में हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब, वी वेंट टू द प्रोनाउन। नो भैया, यहाँ फिर से क्या आ गया? एक नाउन। द डॉग इज अ नेम ऑफ एन एनिमल, तो क्या हो गया? ये नाउन, तो इसमें चेंज करना है क्या? नहीं, द डॉग विल रिमेन द सेम। नाउन चेंज नहीं होते। क्लियर? तो क्या हुआ? द डॉग एज इट इज, ऐसा का ऐसा। फिर इज प्लेइंग यानी ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज प्लेइंग। हेयर क्या बन गया? देयर। तो ये हो गया शी सेड दैट द डॉग वॉज प्लेइंग देयर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट है दीज। दीज किस में चेंज होता है? दोज। और ये क्या है? ये प्लूरल ही है, दिस का दैट, और दिस का प्लूरल हो गया दीज, तो हो गया दोज। ठीक है, चलिए। शी सेड आई विल बाय दीज शूज। उसने कहा मैं ये जूते खरीदूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है घर जाके बताएंगे, हम क्या बोलेंगे? उसने कहा था कि वो वाले शूज खरीदेगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली चेंज करो। गए आय के पास, आय ने बोला भैया शी ले जाओ, ले गए। विल किस में चेंज होगा? वुड। क्या बाय का बॉट कर दूं? नहीं, यहाँ पर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ विल को चेंज करता है। वुड बाय दीज क्या बन जाएगा? दोज। और शूज का क्या रहेगा? शूज। तो ये हो गया शी सेड दैट शी वुड बाय दोज शूज। क्लियर? नेक्स्ट, शी सेड आई बॉट दीज फ्रॉम द मार्केट। उसने कहा कि ये चीज जो है मैं मार्केट से खरीद के लाई हूँ। हम घर जाके बोलेंगे मुझे भी ये चीज चाहिए। मम्मा ने बोला कहाँ से ली थी? उसने कहा था ये चीज मैं उस मार्केट से लेकर आई हूँ। ठीक है, ये वो वाली चीज मैं मार्केट से लेके आई हूँ। ठीक है, तो अब वो वाली चीज है, इनडायरेक्टली बताएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? शी सेड आई बॉट दीज फ्रॉम द मार्केट। गए आय के पास, उसने बोला शी ले लो। बॉट क्या है? V2 है। V2 ही क्यों है? V3 क्यों नहीं? क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। V2 क्या है? इंडेफिनिट पास्ट। किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। ये बन जाएगा हैड V3। बाय का V3 क्या होता है भाई? बाय का V2 और V3 सेम होंगे। बाय, बॉट, V2 V3 इज सेम फॉर बाय। तो यहां पर हैड के साथ भी क्या आएगा? बॉट। दीज का क्या बन जाएगा? दोज। और फ्रॉम द मार्केट तो एज इट इज रहेगा, वैसे भी नाउन है और दूसरी बात ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शी सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स बन गया दैट, आई को चेंज किया शी में। बॉट का क्या बन गया? हैड बॉट। फिर दीज का बन गया दोज फ्रॉम द मार्केट, तो ये हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड बॉट दोज फ्रॉम द मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट, शी सेड दीज डॉग्स प्ले हेयर। उसने कहा कि ये इतने सारे जो डॉग्स हैं, प्लूरल है इसलिए बोला दीज डॉग्स जो है वो यहाँ खेलते हैं। क्लियर? अब देखिए दीज से स्टार्ट हो रहा है, तो टेंशन नहीं लेना कि गलत है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी। दीज से स्टार्ट करते हैं हम। क्लियर? सेंटेंसेस। तो क्या करोगे? एज पर जो भी रूल्स हैं चेंजेस करेंगे। तो क्या किया? सेड देखा, हाँ भाई रिपोर्टिंग वर्ब है। गए किसके पास? प्रोनाउन है ही नहीं। क्या है? तो दीज दे दिया है। ठीक है, चेंज कर दो। दीज हो जाएगा दोस्त। फिर दे दिया है डॉग्स, नाउन है, चेंज करोगे क्या? नहीं। फिर दिया है वर्ब क्या? प्ले क्या है? V1 अकेला यानी इंडेफिनिट प्रेजेंट। किस में चेंज करोगे? इंडेफिनिट पास्ट। क्या बना दोगे? V2। क्या होता है प्ले का? V2 प्लेड। तो क्या हो गया? शी सेड दीज का दोज डॉग्स प्लेड। हेयर भी दे दिया, यहाँ पे तो दो हो गए। हेयर का क्या बन जाएगा? देयर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, कंपाउंड था सबका। तो ये क्या हो गया? शी सेड दैट दोज डॉग्स प्लेड देयर। क्लियर? तो आप क्या करोगे भाई? ऐसे ही कैटेगरीज को इंडिविजुअली सॉल्व करोगे तो सारी कैटेगरीज क्लियर हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है?
जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि कब नाउ को किस में चेंज कर रहे हो, दैट, टुडे, सब कुछ। उसके बाद जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं को देख देख के प्रोनाउन चेंज करो, सब्जेक्ट चेंज करो, नाउन चेंज करो, द मार्केट को द सिटी कर दो, मुंबई कर दो, दिल्ली कर दो, और डॉग्स को कैट्स कर दो, एलिफेंट्स कर दो। उसके बाद क्या करो, सेंटेंसेस खुद ब खुद फॉर्म करोगे, फिर प्रैक्टिस करो तो देखिए ये जितनी भी कैटेगरीज है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगी। तो चलिए ये वीडियो इतना ही। इस वीडियो की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगले वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, रिक्वेस्ट कमांड्स हमें पढ़ना है, ऑर्डर्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में कि कैसे हम इंटेरोगेटिव, रिक्वेस्ट, कमांड, इन सब के लिए सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो ये जितने भी रूल्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिए ताकि आगे सेंटेंसेस बनाने में अब प्रॉब्लम ना आए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।